गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ निखिल कुमार। यू आर फाइन बॉयज एंड गर्ल्स। तो आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो आज से हम लोग क्लास 9th का मैथ स्टार्ट करने वाले हैं। आज से हम लोग क्लास 9th में फर्स्ट चैप्टर से हम स्टार्ट करेंगे और पूरा बेसिक से लेकर एडवांस तक पढ़ेंगे क्लास 9th का मैथ एकदम। तो जो भी क्लास 9th के बच्चे होंगे वो हमारे चैनल पर जुड़ सकते हैं, हमारे वीडियो को देखकर क्लास 9th का मैथ को सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए हम लोग क्लास 9th में फर्स्ट चैप्टर जो है नंबर सिस्टम उसको जानेंगे। कुछ नंबर है जैसे प्राकृत संख्या, परिमेय संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक, होल नंबर जैसे पूर्ण संख्या, ये सबको जानेंगे शुरू फर्स्ट में। फिर हम लोग धीरे धीरे आगे हम लोग एक्सरसाइज में बढ़ेंगे और समझेंगे। तो आइए हम लोग देखते हैं नंबर सिस्टम संख्या पद्धति। फर्स्ट चैप्टर है आपको 9th का, ठीक है। तो इसमें प्राकृत संख्या नेचुरल नंबर होता क्या है इसको समझेंगे। जैसे देखिए, नेचुरल नंबर वो है जिसे गिनती में प्रयुक्त होने वाली संख्याओं को प्राकृत संख्या कहते हैं। जैसे 1, 2, 3 ये सब गिनती में जो प्रयुक्त होगा ना उसको हम लोग नेचुरल नंबर कहते हैं। इसे प्राय हम लोग कैपिटल एन से निरूपित करते हैं। जैसे एन बराबर 1, 2, 3, 4 ऐसे ही इन्फिनिटी तक। और देखिए दूसरा है सम और विषम संख्याएं, इवन एंड ओड नंबर। तो वे संख्याएं जिनमें 2 से पूरा पूरा भाग लगे उसे हम लोग सम संख्या कहते हैं, और जो जिसमें 2 से पूरा पूरा भाग नहीं लगे उसे हम विषम संख्या कहते हैं। जैसे देखिए, सम संख्या को ई से निरूपित करते हैं और विषम संख्या को ओ से निरूपित नहीं करते हैं। विषम का हम लोग परिभाषा नहीं लिखे, इसको आप लोग लिख लीजिएगा। तो जैसे देखिए, सम संख्या को ई से यानी 2, 4, 6, 8 ये सब आपका सम संख्या हो गया, और ओ से जैसे देखिए 1, 3, 5, 7 ये आपका हो जाएगा विषम संख्या। अगला देखिए, अभाज्य संख्या या रूढ़ या यौगिक संख्या है, प्राइम एंड कंपोजिट नंबर। तो इसको देखिए, अभाज्य संख्याएं वे संख्याएं जो एक या अपने को छोड़कर किसी दूसरी संख्या से विभाज्य न हो, माने एक से लगे और अपने से लगे, दूसरी संख्या से विभाज्य न हो, उसे हम लोग अभाज्य संख्या कहते हैं। प्राइम नंबर जैसे 2, 3, 5, 7, जैसे 2 है, 3 है, 3 में 1 से भाग लगेगा और 3 से भाग लगेगा और किसी से नहीं लगेगा। इसलिए जो एक को छोड़कर या अपने को छोड़कर किसी दूसरी संख्या से विभाज्य न हो। और देखिए, एक है सबसे छोटी अभाज्य संख्या आपका 2 है। देखिए, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है, ठीक है। तो इसको आप लोग लिखिए। तो हम लोग आगे अगले पॉइंट में चलते हैं। तो उसको आप लोग लिख लिए होंगे। तो हम लोग आगे अब देखते हैं अगला पॉइंट पर। तो अगला है पूर्ण संख्याएं, होल नंबर। तो होल नंबर क्या होता है, जैसे देखिए, सभी प्राकृत संख्याओं के संग्रह में अगर शून्य, जीरो को शामिल कर लिया जाए तो उसे पूर्ण संख्या कहते हैं। जैसे प्राकृत संख्या आपको अभी बताए थे 1, 2, 3, 4 होता है, गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। तो उसी में अगर जीरो को शामिल कर लिया जाए तो वो हो जाएगा पूर्ण संख्या। इसे प्रायः डब्ल्यू से निरूपित करते हैं। पूर्णांक, अगला है पूर्णांक इंटीजर। प्राकृत संख्याओं के संग्रह में शून्य और ऋण संख्या को शामिल कर लिया जाए तो उसे पूर्णांक कहते हैं। शून्य को और ऋणात्मक संख्या को शामिल कर लिया जाए तो उसे पूर्णांक कहते हैं। इसे प्रायः जेड या आई से निरूपित करते हैं। जैसे देखिए, जेड बराबर ये ऋणात्मक संख्या हो गया, ये आपका धनात्मक हो गया और ये आपका शून्य होगा। इसको और इसको शामिल कीजिए प्राकृत संख्या में तो ये आपका हो जाएगा पूर्णांक। पूर्णांक 3 प्रकार के होता है। मुख्य रूप से तो 2 होता है, लेकिन शून्य पूर्णांक को भी आपको जान लेना चाहिए। धनात्मक पूर्णांक, पॉजिटिव इंटीजर, इसको जेड प्लस या आई प्लस से निरूपित करते हैं। जैसे 1, 2, 3 ये आपका हो गया धनात्मक पूर्णांक। ऋणात्मक पूर्णांक निगेटिव इंटीजर हो जाएगा, माइनस वाला को जिस जेड माइनस या आई माइनस से इसको निरूपित करते हैं। शून्य पूर्णांक जीरो इंटीजर, इसको जेड जीरो या आई जीरो से निरूपित करते हैं, ठीक है, जीरो। तो इसको लिखिए। तो फिर हम लोग अगले पॉइंट में चलते हैं। तो आप लोग लिख लिए होंगे। तो एक टॉपिक और है इसमें, नंबर सिस्टम से हटा के अब इसको वास्तविक संख्या है, रियल नंबर। तो रियल नंबर को समझते हैं। रियल नंबर क्या है, तो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के समुच्चय को हम लोग वास्तविक संख्या यानी रियल नंबर कहते हैं। जैसे देखिए, ये 2 प्रकार के होते हैं, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या रेशनल नंबर वे संख्या है जिन्हें p/q के फॉर्म में लिखा जा सकता है, रूप में लिखा जा सकता है, उसे हम लोग परिमेय संख्या कहते हैं। जहाँ p और q एक पूर्णांक है, ठीक है, और q नॉट इक्वल टू 0, जहाँ
क्यू यहाँ पर जीरो नहीं होना चाहिए, जो नीचे है ना इसको जीरो नहीं होना चाहिए, जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए, जैसे 2/3, 4/7, 1, 0, -7, ये सब आपका परिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या वे संख्याएं जिन्हें p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है, उसे हम लोग अपरिमेय संख्या कहते हैं, इरेशनल नंबर कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल √2, √3, √4 नहीं होगा क्योंकि इसका निकल जाएगा 2 हो जाएगा, तो ये आपका परिमेय संख्या हो जाएगा। √5, √6, तो ये सब आपका अपरिमेय संख्या है। एक पाई है, पाई आपको ग्रीक अक्षर है, ग्रीक संख्या है, जो एक अपरिमेय संख्या है। पाई का माने पाई जो है 1700 ईस्वी में लैम्बर्ट एंड लैंगेंड्रे नामक वैज्ञानिक ने इसे सिद्ध किए थे कि पाई एक अपरिमेय संख्या है। तो आज के लिए हम लोग इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और आगे हम लोग चलेंगे इसी टॉपिक को लेकर, आगे हम लोग एक्सरसाइज में, और आगे हम लोग जानेंगे अभी संख्या रेखा जानेंगे और परिमेय संख्या कैसे निकालें, दो परिमेय संख्या को निकालना जानेंगे। तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखने देते हैं, धन्यवाद।